हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। मैं विकास किशोर कौशल आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोगों ने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो वैकेंसी आई हुई है रेलवे में, उसके सीरीज में साइंस लेके चल रहे हैं। साइंस में अभी हम बायो ही पढ़ रहे हैं और अब समय बढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हम इसमें तैयारी जो कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन चूंकि समय की कमी पड़ रही है, इसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। हम इससे पहले पुष्प के बारे में पढ़ चुके थे, फ्लावर के बारे में पढ़ चुके थे। हमने फ्लावर के टाइप्स देख लिए थे, ठीक है, और फ्लावर्स में जो 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग पढ़ लिए थे। कैलिक्स पढ़े थे, कोरोला पढ़े थे, फिर उसके बाद उसके बाद हम लोगों ने पुमंग, जिसे क्या कहा जाता है, एंडोसियम कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने गाइनोसियम पढ़ा था, ठीक है, जिसे जायांग कहा जाता है। उसके बाद कौन सा पुष्प कैसा होता है, सबसे बड़ा पुष्प कौन है, सबसे छोटा पुष्प कौन है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज नंबर है फ्लावर अथवा फल की, ठीक है। आज किसका बारी है, फल की बारी है, यानी फ्रूट की बारी है। आज हम फल के बारे में पढ़ेंगे। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे, यानी फल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो फल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ऊपर हो गया, ठीक है, इसको नीचे लिखता हूँ। मेरे साथ थोड़ी सी यही दिक्कत है, थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करिएगा, बाकी तो चीज़ें सही हैं, ठीक है। फ्रूट, ठीक है। आज हम फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे, फल के बारे में पढ़ेंगे, सारी चीज़ें उसके बारे में जानेंगे कि फल किस तरह का होता है, इसका निर्माण कहाँ से होता है, ठीक है, इसका निर्माण कहाँ से होता है, कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे और अपने आप को एक चीज़ और बता देता हूँ, हमेशा अपने आप को इनर्जेटिक रखा करिए। जैसा सोचेंगे वैसा आपके साथ होगा। हमेशा पॉजिटिव सोचा करिए, हमेशा अच्छा सोचा करिए, ठीक है। दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचा करिए। आज दुनिया हालांकि अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा सोचा करिए, ठीक है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो अच्छे काम करेंगे, ठीक है। मन लगेगा पढ़ाई में, ठीक है। भर्तियां बहुत कम आ रही हैं, लेकिन ऐसा सब दिन नहीं रहेगा। दिन बदलेगा, समय बदलेगा, हर चीज़ बदलेगा, आप भी कामयाब होंगे, लेकिन अच्छे सोच के साथ चलिए, ठीक है, और अच्छी चीज़ों के साथ चलिए। और अगर ऐसी ही चीज़ों को साथ जुड़ना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और कोई समस्या हो, बंद हो, आप सभी से, जितने लोग देख रहे हैं, अगर कोई समस्या हो प्लीज़ कमेंट किया करिए, क्योंकि आपकी बातें, क्योंकि आपकी समस्या अलग होगी, मेरी समस्या अलग है। वो शेयर होता है तो आपस में बात करते बनता है, ठीक है। आप ये समझिए कि आप मेरे परम मित्र हैं, मैं आपका परम मित्र हूँ, ठीक है। हम गुरु और छात्र का मैटर बाद में देखते हैं, बाद में उसको सोचेंगे, लेकिन एक दोस्त की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको भी मैं पढ़ा रहा हूँ और अपने भी सीख रहा हूँ, आपको भी सिखा रहा हूँ। यही जीवन है, इसी को लेके चलना है। लाख मतलब कहते हैं कि बुराइयां हैं, लाख कमियां हैं, मेरे में भी हो सकती हैं, आप में भी हो सकती हैं, लेकिन इसको दूर करने की कोशिश करिए, ठीक है। आदमी को बुराइयों से नफरत करनी चाहिए, आदमी से नफरत नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ कोई भी समस्या हो जरूर कमेंट करिए, किया करिए। ये इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से आत्महत्या देखने को मिल रहा है, जिस तरह से अनबन देखने को मिल रहा है, जिस तरह से डिप्रेशन में देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप हमसे जुड़िए, अच्छी चीज़ें करिए, ठीक है। हमेशा सकारात्मक रहिए, कितना भी तकलीफ हो, कितना भी बुरा वक्त हो, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, आपके साथ सब अच्छा होगा। अगर आप अच्छे हैं, अगर आप अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, ठीक है, आपके कर्म अच्छे हैं, ठीक है, अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ बुरा हो ही नहीं सकता भाई, आपके साथ बुरा नहीं हो सकता है, ठीक है। देखिए, कहा जाता है कि मांगने से अच्छा, ठीक है, मांगने से अच्छा कमाना सीखो, ठीक है, मांगने से अच्छा कमाना सीखो, हर हालात पे काबू पाना सीखो। मांगने से अच्छा है कमाना सीखो, हर हालात पे काबू पाना सीखो। ये ज़माना, ठीक है, ये ज़माना दर्द के सिवा आपको कुछ नहीं देगा। ये ज़माना दर्द के सिवा आपको कुछ नहीं देगा, इसलिए अपने दर्द को छिपाना सीखो, इसलिए अपने दर्द को छिपाना सीखो, ठीक है। तो छिपाना सीखिए, कुछ छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा दबा के रखिए।
ऐसा न हो कि उसको उसकी वजह से आपको मतलब इतना बुरा हो जाए स्थिति कि आप डिप्रेशन में चले जाएं। ठीक है, अगर वो चीज़ कहने से आपको आराम मिलता है तो छिपाइए भी मत, बताइए। ठीक है, अगर आप मुझसे बताना चाहते हो तो बताइए, छिपाइए नहीं, अच्छे काम करिए, अच्छी चीज़ों से जुड़िए, आप कमेंट करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं पर्सनल बात करनी चाहिए तो ज़रूर मैसेज कर दीजिए कि सर हमसे आपसे हम पर्सनल बात करना चाहते हैं, तो मैं उसका भी निवारण बता दूंगा। आप मुझे मैसेज के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप अपनी चीज़ों को सहिए। देखिए मैंने भी काफ़ी चीज़ें सही हैं, अभी भी सह रहा हूँ और आपसे भी कहता हूँ कि आपको भी सहना पड़ेगा। बिना वनवास के बेटा राम नहीं बन पाएंगे आप, बिना वनवास के मैं राम नहीं बन पाऊंगा। बहुत बड़ी चीज़ है, उनका नाम ले लेने से ही बहुत चीज़ें हो जाती हैं। उतनी औकात नहीं मेरी, ना उतना आपके स्तर है, लेकिन उनके कम से कम नाम तक पहुंच जाने की क्षमता रखिए, नाम तक पहुंचने का, ताकि लोग आपको जानें। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू कर रहा हूँ और आपसे यही कहूँगा कि हमेशा लगे रहिए, मेहनत करिए, ये कहीं व्यर्थ नहीं जाने वाला है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कोई कुछ भी कर ले, लेकिन आप एक दिन सफल होंगे, आप एक दिन नाम करेंगे। आज नहीं, कल नहीं, अगर आपके पास कर्म है, आपके पास क्षमता है, आपके पास मेहनत है, तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक दिन आप चमकेंगे, आपका नाम एक दिन होगा, आप भी एक दिन गिने जाएंगे। ठीक है, उसी के साथ शुरू करता हूँ। किसके बारे में पढ़ना है? फल और फ्रूट। फल आया था इसलिए बोल रहा हूँ कि फल तो मिलेगा, घबराइएगा नहीं, थोड़ी देर हो सकती है लेकिन मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए अब फल का निर्माण कैसे होता है। तो ओवरी, अंडाशय से ही फल का क्या होता है? निर्माण होता है। अब अंडाशय से फल का निर्माण होता है, ओवरी से फल का निर्माण होता है। तो अंडाशय से फल के निर्माण जो होते हैं वो दो आधार पर होते हैं, दो तरीके से होते हैं, दो आधार हैं उनके। ठीक है, तो अंडाशय से फल के निर्माण के दो आधार हैं। ठीक है, या दो प्रकार भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि एक तरफ अंडाशय से निकलने वाला फल और एक तरफ बिना अंडाशय से निकलने वाले फल, इस तरह के होते हैं। जो अंडाशय से निकलते हैं या जो अंडाशय से निर्मित होते हैं फल, उसे सत्य फल कहा जाता है, ट्रू फ्रूट कहा जाता है। जो अंडाशय के अलावा अन्य भागों से निकलते हैं उसे असत्य फ्रूट कहा जाता है या असत्य फल कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? फिर से सुनिए, फल का निर्माण अंडाशय से होता है। किससे होता है? तो फल का निर्माण, फल का निर्माण अंडाशय, अंडाशय, अंडाशय मतलब ओवरी, अंडाशय मतलब ओवरी। ठीक है, अंडाशय मतलब ओवरी। ठीक है, फल का निर्माण अंडाशय ओवरी से होता है, से ओवरी से होता है। अंडाशय का निर्माण ओवरी से होता है। ठीक है, इस प्रकार, इस प्रकार फल को दो भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है। ठीक है, विभाजित किया गया है। ठीक है, विभाजित किया गया है। ठीक है, फल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, दो भागों में विभाजित किया गया है। फल को, फल का निर्माण अंडाशय से होता है। इस प्रकार फल को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक सत्य फल और एक कौन सा होता है आपका? असत्य फल होता है। क्या होता है? असत्य फल होता है। तो मैं लिखवा भी देता हूँ, एक है सत्य फल, एक असत्य फल। एक सत्य फल और एक असत्य फल, एक सत्य फल और एक असत्य फल होता है। क्या होता है? एक सत्य फल होता है और एक असत्य फल होता है। एक सत्य फल होता है, ठीक है, एक सत्य फल होता है और एक असत्य फल होता है। अगर हम बात करें कि एक और तरीके से अगर बात करें तो ये तो सत्य और असत्य हो गया, लेकिन अगर हम बात करें तो संपूर्ण फल को तीन भागों में विभाजित किया गया है। संपूर्ण फल को तीन भागों में विभाजित किया गया है, इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए
जिस फल का निर्माण अंडाशय से होता है यानी ओवरी से होता है उसे सत्य फल कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जिस फल का निर्माण अंडाशय से होता है यानी ओवरी से होता है उसे सत्य फल कहते हैं। उसे कौन सा फल कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। ठीक है, सत्य फल कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। ठीक है, वैसा फल जिसका निर्माण ओवरी या अंडाशय से हुआ उसे सत्य फल कहा जाता है। जैसे आम, अमरूद, जामुन, ठीक है, धान, गेहूं, ये क्या है? सत्य फल है। ये क्या है? सत्य फल है। ऐसे फल जो अंडाशय से निर्मित होते हैं उसे क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। आम, अमरूद, जामुन, केला, ठीक है, ये सब क्या है? सॉरी, केला नहीं रखेंगे, केले को नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है? धान, गेहूं, ये सब क्या है? सत्य फल में आते हैं। क्या आते हैं? सत्य फल में आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तीन तरह के विभाजित करें तब, अभी तीन तरह का जो विभाजन हो रहा है सत्य फल के अंदर ही हो रहा है। एक सरल फल होता है। क्या होता है? सरल फल। उसमें अमरूद, केला आदि आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? अमरूद, केला आदि आ जाते हैं सरल फल में। ठीक है, अगर हम बात करें पुंज फल, क्या होता है? एक पुंज फल होता है। ये सत्य फल में ही आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पुंज फल जो होता है वो स्ट्रॉबेरी होता है, रस भरी होता है। ये पुंज फल में आते हैं। किस में आते हैं? पुंज फल में आते हैं। फिर से सुनिएगा, पुंज फल में रस भरी स्ट्रॉबेरी आता है, रस भरी या स्ट्रॉबेरी आता है पुंज फल में। ठीक है, और एक होता है संग्रंथित, ठीक है, संग्रंथित फल। ठीक है, सग्रंथित फल जो होता है, सग्रंथित फल जो होता है, कंपोसाइट फ्रूट जो होता है उसमें आता है कटहल, सहतूत, ये सब किस में आते हैं? कंपोसाइट यानी संग्रहित फूल में आते हैं। ठीक है, फल में आते हैं। तो इसमें अभी ये पढ़ूंगा, फिर उसका बाद असत्य फल के बारे में बताऊंगा। तो पहले सत्य फल देख लीजिए। ठीक है, सत्य फल, ट्रू फ्रूट, फ्रूट, ठीक है, फ्रूट्स लिख सकते हैं, सत्य फल। ठीक है, ऐसे फल, ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है, अंडाशय से होता है उसे सत्य फल कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। जैसे 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 आम, अमरूद, आम, इसमें क्या हो गया? आम हो गया, जामुन, ठीक है, जामुन, धान, गेहूं, गेहूं, गेहूं आदि, ठीक है, गेहूं आदि, ठीक है, गेहूं आदि। ऐसा फल जिनका निर्माण ओवरी से होता है या अंडाशय से होता है उसे सत्य फल कहा जाता है। दूसरा आता है, इसी में सत्य फल के बाद आता है, इसी में आ जाता है सरल फल। ठीक है, इसी में आता है सरल फल, सिंपल फ्रूट कहा जाता है उसको, सरल फल। ये सब जानते रहिए, सिंपल फ्रूट, सरल फल, ठीक है, सरल फल, सिंपल फ्रूट, सिंपल फ्रूट, ठीक है, सिंपल फ्रूट्स। ठीक है, इसमें अमरूद आ जाएगा। ये सत्य फल में ही आ रहा है, ऐसा नहीं है कि अलग है, ये सत्य फल में ही आ रहा है, इसको सत्य फल में ही रख रहे हैं। तो आम, जैसे आप इसमें अमरूद रख सकते हैं, केला रख सकते हैं, अमरूद, अमरूद, केला इत्यादि जो है वो सरल में आता है। एक होता है आपका पुंज फल। क्या आता है? पुंज फल आता है। क्या आता है? पुंज फल आता है। ठीक है, क्या आता है? एग्रीगेट फ्रूट आता है, पुंज फल, पुंज फल, ठीक है, पुंज फल क्या आता है? तो पुंज फल आता है। क्या आता है? पुंज फल आता है, जिसे एग्रीगेट फल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्रीगेट फल कहा जाता है। ठीक है, एग्रीगेट फल, फ्रूट कहा जाता है। इसमें आता है स्ट्रॉबेरी, 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 ठीक है, स्ट्रॉबेरी, और रस भरी आता है, रस भरी आता है, रस भरी आता है। ये भी हो गया, पुंज फल हो गया या एग्रीगेट। अब कंपोसाइट क्या कहते हैं? कंपोजिट, ठीक है, या कंपोजिट फ्रूट कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? आपका संग्रंथित, ठीक है, सग्रंथित,
संग्रंथित फल, ठीक है, इसका क्या नाम है, तो सॉरी कंपोसाइट फ्रूट, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे फूल, ऐसे जो फ्रूट होते हैं, ऐसे जो फल होते हैं, ऐसे जो फल होते हैं उनके अंतर्गत क्या आता है, कटहल आता है, कटहल आ जाता है, क्या आ जाता है, सहतूत आ जाता है, ये सब आ जाते हैं, कटहल और सहतूत, कटहल व सहतूत, ठीक है। ये बस याद रखिएगा क्योंकि ये पूछ सकता है, इसलिए हम उसको लिखवा दिए, सत्य फल, सरल फल, पुंज फल और संग्रथित फल, फल जो हो गया संग्रथित फल जो हो गया, ये आपको मैंने लिखवा दिया, ये समझ लीजिए, यही आपसे पूछ सकता है इसलिए हमने इसको लिखवा दिया, ठीक है। समझ में आई बात, ये हो गया। अब असत्य फल के बारे में जान लेते हैं, असत्य फल क्या होता है, किसके बारे में जानेंगे, असत्य फल, ठीक है, असत्य फल या फॉल्स फ्रूट कहा जाता है, फॉल्स फ्रूट, असत्य फल, फॉल्स फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स, इसके बारे में जानेंगे, असत्य फल के बारे में जानेंगे, ठीक है। असत्य फल के बारे में जान लिया जाए, ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से नहीं होता है, जिनका निर्माण अंडाशय से नहीं होता है बल्कि दलपुंज से हो जाएगा, बल्कि दलपुंज से हो जाएगा, बाह्य दलपुंज से हो जाएगा, पुष्पासन से हो जाएगा, ठीक है, यानी अंडाशय के छोड़ अन्य भागों से हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, असत्य फल कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, असत्य फल कहेंगे। फिर से सुनिए, फिर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ऐसे फल, ठीक है, ऐसे फल जिनका निर्माण, जिनका निर्माण, ठीक है, जिनका निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त दलपुंज से, बाह्य दलपुंज से, पुष्पासन से हो जाए या अन्य पुष्प के अन्य भाग से हो जाए, उसे क्या कहेंगे, असत्य फल कहेंगे। क्या कहेंगे, असत्य फल। ऐसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से, अंडाशय के अतिरिक्त, अतिरिक्त, ठीक है, अंडाशय के अतिरिक्त बाह्य दल पुंज, दलपुंज या पुष्पासन, पुष्पासन या पुष्प के अन्य भागों से हो जाए, से हो जाए, उसे, उसे असत्य फल कहते हैं, असत्य फल कहते हैं, असत्य फल कहते हैं। ऐसा फल जिसका निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त बाह्य दलपुंज, दलपुंज तथा पुष्पासन या पुष्प के अन्य भागों से हो जाए उसे असत्य फल कहते हैं। क्या कहते हैं, असत्य फल कहते हैं। सेव, अनानास, सेव, अनानास, काजू, सेव, अनानास, काजू, ठीक है, काजू, अंजीर, अंजीर इत्यादि, ठीक है, ये हो गया आपका। इसको देख लीजिए प्रभु, इसको देख लीजिए, ठीक है, इसको देख लीजिए, ठीक है। नाशपाती भी इसी में आ जाएगा, ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है, इतना पहले करिए, ठीक है। ऐसा फल जिसका निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त बाह्य दल पुष्पासन, पुष्प के अन्य भागों से हो जाए उसे असत्य फल कहते हैं। जैसे आपका हो गया, क्या हो गया, सेब हो गया, काजू हो गया, नाशपाती हो गया, अनानास हो गया, ठीक है, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं आपके क्या कहते हैं, असत्य फल में आते हैं। ये क्या होते हैं, असत्य फल में आते हैं। अभी लिखाऊंगा कौन कहाँ से
निकलता है वो सब लिखाऊंगा। पहले हम पढ़ेंगे कि फल में क्या क्या चीज़ें होते हैं, फल के भागों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फल के भागों में पढ़े जाएंगे, ठीक है। पहले उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी बहुत कुछ भाग बाकी है, तो इस वजह से थोड़ा सा संयम रखिए, ठीक है। थोड़ा सा संयम रखिए, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से। कहता है कि फलों में मौजूद बीज, फलों में फल है भाई, उसमें बीज होंगे। अमरूद में भी आपको बीज देखने को मिलेगा, सेब में भी बीज देखने को मिलेगा, आम में भी बीज देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या करते हैं, ये बीज होते हैं जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर गेहूं है तो गेहूं का हम भ्रूण ही खाते हैं, गेहूं का भ्रूण ही खाते हैं, ठीक है। भ्रूण पोष खाते हैं या भ्रूण खाते हैं, ठीक है। लेकिन फलों में मौजूद बीज के बाहर वाले भाग को, ठीक है, फलों में मौजूद, ध्यान से सुनिएगा, फलों में मौजूद बीज के बाहर वाले भाग को फल भित्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फल भित्ति कहा जाता है, या पेरिकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। फिर से सुनिएगा, फल वैसा मतलब कि अगर फलों मतलब जो बीज है, ठीक है, जो बीज है यानी फलों में मौजूद बीज के बाहर वाले भाग को फल भित्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फल भित्ति कहा जाता है, पेरिकार्प कहा जाता है। पेरिकार्प का निर्माण 3 लेयर में होता है। कितने लेयर में होता है, 3 स्तर में होता है, ठीक है। पेरिकार्प का निर्माण 3 स्तर में होता है। इन तीनों स्तर के बारे में हम पढ़ेंगे। एक होता है बाह्य फल भित्ति होता है, बाह्य फल भित्ति होता है जिसे इपिकार्प कहा जाता है। बाह्य फल भित्ति होता है जिसे इपिकार्प कहा जाता है। मध्य फल भित्ति होता है जिसे मेसोकार्प कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, मेसोकार्प कहा जाता है। एक होता है अंतः फल भित्ति। क्या होता है, अंतः फल भित्ति। अंतः फल भित्ति को क्या कहा जाता है, इंडोकार्प कहा जाता है, इंडोकार्प कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है, इंडोकार्प कहा जाता है, ठीक है। मैंने क्या बताया, तो मैंने बताया आपका बाह्य फल भित्ति बताया। बाह्य फल भित्ति को इपिकार्प कहते हैं। मध्य फल भित्ति को क्या कहा जाता है, मेसोकार्प कहा जाता है। और अंतः फल भित्ति को इंडोकार्प कहा जाता है। लेकिन जो बीज के ऊपर का जो आवरण होता है, ठीक है, उसे फल भित्ति यानी पेरिकार्प कहते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, इतना अगर क्लियर है तो आगे चलें। तो देखिए फिर से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, फिर है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मैंने क्या बोला, तो बीज, ध्यान से सुनिएगा, फलों में मौजूद बीज के बाहर वाले भाग को, फलों में मौजूद बीज के बाहर वाले भाग को फल भित्ति कहते हैं। फलों में फलों में फलों में मौजूद फलों में मौजूद बीज के बाहर वाले भाग को फल भित्ति यानी पेरिकार्प कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। फलों में मौजूद बीज के बाहर वाले भाग को पेरिकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प का विभाजन 3 स्तर में होता है। पेरिकार्प का विभाजन 3 स्तर में होता है, 3 स्तर में होता है, 3 स्तर में होता है। पेरिकार्प का विभाजन 3 स्तर में होता है। पेरिकार्प का विभाजन 3 स्तर में होता है। पेरिकार्प का विभाजन 3 स्तर में होता है, ठीक है। बाह्य दल पुंज, ठीक, अरे बाह्य दल क्या होता है, भित्ति, बाह्य दल भित्ति, मध्य दल भित्ति और अंतः दल भित्ति, ठीक है। बाह्य दल भित्ति, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ। पहला बाह्य दल भित्ति, इंडोकार्प, मध्य दल भित्ति, ठीक है, मेसोकार्प, फिर उसके बाद अंतः दल
भित्ति, जिसे क्या कहा जाता है, इंडो, अरे ईपी कार्प, अरे भाई ईपी कार्प, ईपी कार्प, इंडो कार्प। ठीक है, ये तीन है, ये तीन है। इन्हीं तीन के बारे में क्या करना हमको, पढ़ना है। इन्हीं तीन के बारे में हमें पढ़ना है। चले भाई ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा, फिर बात कर रहे हैं। बाह्य दल भित्ति, यह पेरिकार्प का सबसे बाहरी आवरण होता है। ठीक है, और यह क्या करता है, पूरे फल को ढक के रखता है, यानी ये फल का छिलका होता है। ये क्या होता है, फल का छिलका होता है, और थोड़ा सा फल की अपेक्षा कठोर होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, कठोर होता है, लचीला होता है। ठीक है, जैसे केले का बाहरी आवरण जो हो गया वो देख लीजिए, सेब का बाहरी आवरण, आलू भी आप छील के खाते हैं। ठीक है, उसका बाहरी आवरण जो हो गया, यही वो होता है जिसे बाह्य फल भित्ति कहा जाता है। यानी यह पेरिकार्प का सबसे बाहरी आवरण होता है, जिसे छिलके के रूप में जाना जाता है, या कहा सकता है कि फल के ऊपर छिलके का निर्माण करता है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा क्या होता है, अंदर से की अपेक्षा थोड़ा कठोर होता है, लचीला होता है। ये इस तरह का पाया जाता है। कौन, तो हमने बताया बाह्य फल भित्ति के बारे में बता दिया। मध्य फल भित्ति, ये वो भाग है जिसको हम खाते हैं। ऊपर का छील दिए, छिलका है, जैसे सेव है, ऊपर का आवरण हमने छील दिया या ऐसे ही खा रहे हैं, तो ऊपर वाला तो हो गया क्या आपका, एपिकार्प हो गया। लेकिन जो हम गुद्दा खाते हैं जिसे पल्प कहा जाता है, वही क्या है, ये भाग है मेसोकार्प हो गया। और अंतः फल भित्ति, यह वह भाग है जो बीज को ढके रखता है, जो बीज को ढकता है, बीज की सुरक्षा करता है, बीज के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। वो क्या हो गया आपका, अंतःफल भित्ति, यानी इंडोकार्प हो गया। क्या हो गया, इंडोकार्प हो गया। समझ में आई बात, फिर से सुनिएगा। यह बाह्य फल भित्ति है, यह क्या करता है, तो यह क्या करता है, यह ऊपर का छिलका होता है। मैं लिख देता हूं कि यह पेरिकार्प का ऊपरी भाग होता है, जो छिलके के रूप में होता है, जो छिलके के रूप में होता है, छिलके के रूप में होता है, रूप में होता है। यह पेरिकार्प का मध्य भाग होता है, मध्य भाग होता है, जो गुद्दा या पल्प, गुद्दा या पल्प कहा जाता है, जो गुद्दा या पल्प होता है। किसके बारे में बता दिए, ये क्या होता है, बीज का ठीक है, बीज को ढकता है, कवच की तरह होता है, ढकता है, कवच की तरह होता है, कवच की तरह होता है। ठीक है, ये तीन आपके सामने है प्रभु, देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए। पहले इतना समझ में आ गया, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अब ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ फल या तथा उसके खाने योग्य भाग, कुछ फल के नाम और उसके खाने योग्य भाग। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग। ठीक है, कुछ फल उसके खाने योग्य भाग, कुछ फल के नाम होंगे और उसके खाने योग्य भाग। ठीक है, देखिए फिर ऊपर हो गया, यही मिस्टेक हो जाता है भाई, क्या बताएं। नीचे लिखते हैं, कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग, कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग, कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग। देख लेते हैं भाई,
हाँ ठीक है, अभी सही है। कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब जैसे गेहूँ हो गया, आम हो गया, नाशपाती हो गई, अमरूद हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं, और केला हो गया, पपीता हो गया, टमाटर हो गया, इसके कौन कौन से भाग हम लोग खाते हैं उसके बारे में लिखना है, उसके बारे में समझना है। ठीक है, आपको हम उतना लिखवा देंगे जितने से आपका क्या हो सके कि आपको मतलब क्वेश्चन फंस जाए, यहीं तक हम आपको करवाएंगे। ठीक है, तो हम इधर लिख लेते हैं, 2 लाइन खींचते हैं। ठीक है, एक तरफ लिख देंगे फल और खाने का भाग, एक तरफ लिख दिया फल, फल और एक तरफ खाने योग्य भाग। एक तरफ फल हो गया और एक तरफ खाने योग्य भाग। 1 2 3 4 5 6, देखिए कितना दिख रहा है आपको। ठीक है, चलिए पहला लिखते हैं, पहला लिखते हैं, पहला लिखते हैं, क्या लिखेंगे, तो पहला लिख देते हैं आपका आम। पहला क्या लिखते हैं, आम। आम का कौन सा भाग खाया जाता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, आम, ठीक है, क्या लिख दिया, आम, आम। मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति हम इसका खाते हैं, मध्य फल भित्ति हम इसका खाते हैं। सेब, सेब। पुष्पासन खाते हैं, पुष्पासन को खा जाते हैं। नाशपाती, नाशपाती, ठीक है, नाशपाती का पुष्पासन ही खाते हैं, पुष्पासन ही खाते हैं। नाशपाती का क्या खाते हैं, पुष्पासन ही खाते हैं। ठीक है, पुष्पासन ही खाते हैं। ठीक है, अमरूद, अमरूद, अमरूद का मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, क्या खाते हैं, अमरूद का मध्य फल भित्ति खाते हैं, मध्य फल भित्ति खाते हैं। और क्या खाते हैं, बीजांड, क्या खाते हैं, बीजांडासन खाते हैं। क्या खाते हैं, बीजांडासन, बीजांडासन भी खाते हैं। या रुक जाइए, फल भित्ति सिर्फ खाते हैं, क्या खाते हैं, मध्य नहीं, फल भित्ति खाते हैं। ठीक है, फल भित्ति को खाते हैं और बीजांडासन को खा जाते हैं, बीजांडासन को क्या कह जाते हैं, खा जाते हैं, बीजांडासन को खा जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बीजांडासन को खा जाते हैं। अंगूर, 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 इसका भी क्या खाते हैं, तो बीजांडासन ही खाते हैं, इसका भी क्या खाते हैं, बीजांडासन ही खाते हैं और फल भित्ति खाते हैं। क्या खाते हैं, फल भित्ति और बीजांडासन। ठीक है, इसको इधर से नहीं इधर से मात्रा दीजिए। ठीक है, बीजांडासन। ठीक है, देख लीजिए, अमरूद का भी फल भित्ति और बीजांडासन खाते हैं, अंगूर का भी क्या खाते हैं, फल भित्ति खाते हैं और बीजांडासन खाते हैं। ठीक है, अब आता है पपीता, पपीता, ठीक है, मध्य फल भित्ति खाते हैं, मध्य फल भित्ति खाते हैं, मध्य फल भित्ति खाते हैं। ठीक है, चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारा क्लियर हो जाए, हमारा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, आम का मध्य फल भित्ति खाते हैं, ठीक है, मध्य फल भित्ति खाते हैं। ठीक है, जिसे मेसो क्या कहा जाता है, कार्प कहा जाता है। इसका पुष्पासन खाते हैं, ठीक है, क्या खाते हैं, पुष्पासन खाते हैं। नाशपाती का भी पुष्पासन खाते हैं। और उसके बाद अमरूद का फल भित्ति बीजांडासन खाते हैं, फल भित्ति बीजांडासन अंगूर का भी खाते हैं। और मध्य फल भित्ति किसका खाते हैं, पपीते का खाते हैं, पपीते का खाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पपीते का खाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिएगा, अब हम बात करें, ये हो गया टमाटर में भी, टमाटर में भी क्या करते हैं, तो फल भित्ति ही खाते हैं। क्या खाते हैं, टमाटर में भी फल भित्ति ही खाते हैं और बीजांडासन खाते हैं। क्या खाते हैं, बीजांडासन खाते हैं। इतना हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए टमाटर, ये हो गया, 6 हो गया, इसको मिटा देते हैं भाई, 6 हो गया।
7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, फिर छठो लिखवा देता हूँ। टमाटर, टमाटर, क्या? टमाटर। टमाटर का क्या खाते हैं हम लोग? टमाटर का क्या खाते हैं? फल भित्ति और बीजांडासन खाते हैं। फल भित्ति और बीजांडासन खाते हैं। बीजांडासन खाते हैं, फल भित्ति और बीजांडासन खाते हैं। नारियल, नारियल, नारियल का भ्रूण कोष खाते हैं। भ्रूण कोष खाते हैं, नारियल का भ्रूण कोष खाते हैं। नारियल का क्या खाते हैं बेटा? भ्रूण पोष या भ्रूण कोष भी कहा जाता है। भ्रूण पोष लिख लीजिए, भ्रूण पोष खाते हैं। क्या खाते हैं? भ्रूण पोष खाते हैं। टमाटर हो गया, नारियल हो गया, और पपीता का लिखवाई दिए हैं। ठीक है, केला, केला, केले का फल भित्ति, फल भित्ति ये तथा अंतः फल भित्ति खाते हैं। अंतः फल भित्ति खाते हैं, फल भित्ति खाते हैं, अंतः फल भित्ति खाते हैं। ठीक है, फल भित्ति और अंतः फल भित्ति खाते हैं। याद रखिएगा, किसका? केले का। और केले का फल भित्ति और अंतः फल भित्ति हम लोग खाते हैं। केला, ठीक है, केल का नहीं केला का। ठीक है, केल का नहीं केला। ठीक है, गेहूँ, क्या होता है? गेहूँ, गेहूँ का भ्रूण पोष। ठीक है, भ्रूण, ठीक है, भ्रूण पोष या भ्रूण, भ्रूण खाते हैं। ठीक है, गेहूं का भ्रूण पोष या भ्रूण खाते हैं। काजू का पुष्पवृंत या बीज पत्र खाते हैं। भाई दो ठुक निकल के आता है। काजू का, काजू का बीज पत्र, बीज पत्र क्या होता है? बीज पत्र होता है, या हम कह सकते हैं पुष्पवृंत या पुष्पवृंत। ठीक है, पुष्पवृंत। ठीक है, पुष्पवृंत खाते हैं, पुष्पवृंत खाते हैं। किसका? काजू का खाते हैं। किसका खाते हैं? काजू का खाते हैं। ठीक है, लीची का एरिल खाते हैं, लीची का एरिल खाते हैं, लीची का एरिल खाते हैं। ठीक है, क्या खाते हैं? एरिल खाते हैं, लीची का एरिल खाते हैं। देख लीजिए भाई, देख लीजिए, लीची का एरिल खाते हैं। फिर से सुनिएगा, टमाटर का हम फल भित्ति और बीजांडासन खाते हैं, फल भित्ति बीजांडासन खाते हैं। और नारियल का भ्रूण पोष खाते हैं, केले का फल भित्ति खाते हैं, अंतः फल भित्ति खाते हैं, गेहूं का भ्रूण पोष या भ्रूण खाते हैं, काजू का बीज पत्र खाते हैं या पुष्पवृंत खाते हैं, लीची का एरिल खाते हैं। क्या खाते हैं? लीची का एरिल खाते हैं, लीची का एरिल खाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है? आगे बढ़ें तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 12। तेरह, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, 17। किसकी बात करें हम? किसकी बात करें? रुक जाइए, हो गया चना, चना। किसकी बात कर रहे हैं? चना। चना का क्या खाते हैं? बीज पत्र खाते हैं। भाई दो फल की होती हैं, बीज पत्र खाते हैं। क्या खाते हैं? बीज पत्र खाते हैं एवं भ्रूण खाते हैं। बीज पत्र, बीज पत्र तथा भ्रूण खाते हैं, बीज पत्र तथा भ्रूण खाते हैं। किसका खाते हैं? चने का खाते हैं, चने का भ्रूण खाते हैं, बीज पत्र खाते हैं। ठीक है, उसी तरह से मूंगफली, मूंगफली का भी, मूंगफली का भी क्या खाते हैं? बीज पत्र खाते हैं, बीज पत्र या भ्रूण खाते हैं, या नहीं भ्रूण खाते हैं। क्या खाते हैं? भ्रूण खाते हैं। ठीक है, मूंगफली का भी क्या खाते हैं? बीज पत्र खाते हैं या भ्रूण खाते हैं। ठीक है, क्या खाते हैं? भ्रूण खाते हैं। शहतूत का रसीले परिदल पुंज खाते हैं। किसका? शहतूत का, शहतूत का रसीले, रसीले परिदल पुंज खाते हैं, परिदल पुंज खाते हैं, परिदल पुंज खाते हैं। रसीले परिदल पुंज खाते हैं, रसीले परिदल पुंज खाते हैं। कटहल का परिदल पुंज और बीज खाते हैं। कटहल का, कटहल का परिदल पुंज, परिदल पुंज एवं बीज भी खाते हैं, बीज खाते हैं।
ठीक है, परिदल पुंज और बीज खाते हैं, ठीक है, बीज खाते हैं, ठीक है। अनानास का परिदल पुंज खाते हैं, अनानास का, अनानास का, अना अनानास का, अनानास का, गलत लिख रहे हैं भाई, अनानास का, अनानास का क्या खाते हैं भाई, परिदल पुंज खाते हैं, दल पुंज खाते हैं, परिदल पुंज खाते हैं, अनानास का परिदल पुंज खाते हैं, अनानास का परिदल पुंज खाते हैं। यहाँ पर ऐसे लिखिए और यहाँ एक बिंदु लगा दीजिए, ठीक है। अनानास का परिदल पुंज खाते हैं, इतना आप याद रखिए, इसी में से आपका क्या करेगा, फंसेगा, ठीक है। कभी कभी लिखने में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो ये हो गया, चना का बीज पत्र खाते हैं, भ्रूण खाते हैं, मूंगफली का बीज पत्र खाते हैं, भ्रूण खाते हैं, सहतूत का रसीले परिदल पुंज खाते हैं, कटहल का परिदल पुंज खाते हैं और बीज खाते हैं, और अनानास का भी क्या खाते हैं, परिदल पुंज खाते हैं, परिदल पुंज खाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, परिदल पुंज खाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बच गया, जैसे उसका नारंगी का क्या खाते हैं, तो जूसी हेयर खाते हैं, क्या खाते हैं, जूसी हेयर खाते हैं। इतना वो पूछता नहीं है, इतना वो पूछता नहीं है। ये रहा प्रभु आपका क्या चीज़, हम फल का कौन सा चीज़ या किसी भी चीज़ को क्या क्या खाते हैं वो आपके सामने मैंने रख दिया, ठीक है, क्या कर दिया, आपके सामने मैंने रख दिया, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये चीज़ हो गया, अभी इसमें बाकी है पादप हार्मोन्स, ठीक है। पादप हार्मोन्स, जैसे आप में पादप हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, जिब्रेलिन होता है, ठीक है, ऑक्सिन होता है, ठीक है, और उसके बाद साइटोकाइनिन होता है, ये सब क्या है, पादप हार्मोन है, इनके बारे में भी जानना जरूरी है, ठीक है। एथाइलिन होता है, ये भी पादप हार्मोन में ही आता है, इसको पढ़ना जरूरी है। एथाइलिन की वजह से ही फलों का क्या होता है, फल क्या करने लगते हैं, ठीक है। यह एकमात्र पादपों में निर्मित होता है और ये गैसी होता है, ठीक है, कैसा होता है, गैसी होता है, ठीक है। और इसी के बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। तो हम डालेंगे पादप हार्मोन या प्लांट्स हार्मोन डालेंगे, क्या डालेंगे, पादप हार्मोन या प्लांट्स हार्मोन डालेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं, आइए। प्लांट हार्मोन्स किसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं, प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, हार्मोन्स के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स यानी पादप हार्मोन्स जो होता है उसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं। देखिए एक जो कहते हैं कि इसमें पहला अगर हम पढ़ें तो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स इसमें पाए जाते हैं। तो जो अगर हम बात करें कि किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सिन की, ठीक है, जो ऑक्सिन हार्मोन्स है, कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन्स है, ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन है, ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन है, जो ऑक्सिन हार्मोन है, ठीक है। इसकी बात करें तो कहीं लिखा है कि ये लंबाई की जो वृद्धि, ये क्या करता है, पौधों की वृद्धि करता है, यानी उनकी लंबाई को बढ़ाता है, और कहीं लिखा है कि ये पौधों की लंबाई को रोकने का काम करता है, यानी नियंत्रित करने का काम करता है। इसकी जो खोज किया था वो डार्विन ने किया था, किसकी खोज, तो पादप हार्मोन में ऑक्सिन हार्मोन की खोज डार्विन ने किया था, ठीक है। और डार्विन ने कब किया था, तो 1880 में किया था। 1880 में डार्विन ने पादप हार्मोन में से ऑक्सिन हार्मोन की खोज की थी। कहीं पर लिखा है कि ये पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, तो कहीं लिखा है कि ये पौधों की वृद्धि पर कार्य करता है, यानी पौधों की लंबाई को बढ़ाता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसकी वजह से पौधों की फूल पत्तियां गिरती नहीं है,
ठीक है भाई, जब वृद्धि कर रहा तो गिरेगी नहीं। और एक तरफ क्या लिखा है कि ये नियंत्रित करने वाला होता है। अब यहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो गया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, कन्फ्यूजन पैदा हो गया। तो इस कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे, क्योंकि हमें यही पढ़ना है, यही समझना है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग समझेंगे। ये हो गया आपका पादप हार्मोन में से पहला हो गया, किसकी बात किए, तो ऑक्सिन हार्मोन की बात किए। अभी इसको थोड़ा रुकिए, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। लेकिन पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसके बाद पहले सभी हार्मोन का नाम ले लेते हैं, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बता देते हैं, फिर इसके बाद इसको हम कल कंफर्म करेंगे कि कहाँ पर क्या है, इसके बाद हम इसको लिखवाएंगे। देखिए पादप हार्मोन में मैंने बताया ऑक्सिन हार्मोन, इसकी खोज तो डार्विन ने किया था। कब किया था, तो 1880 में किया था। कहीं पर लिखा हुआ है कि ये पौधों की लंबाई को नियंत्रित करता है, कहीं पर लिखा है कि पौधों की लंबाई को बढ़ाता है, कहीं पर लिखा है कि पौधों के कई भागों में पाया जाता है, कहीं लिखा है पौधों के शीर्ष भागों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पौधों के शीर्ष भागों में पाया जाता है, ठीक है। प्रमुखता से तो शीर्ष भागों में पाया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि पार्श्वी जो क्षेत्र होते हैं पौधे का, कच्छी क्षेत्र जो होते हैं, वहाँ पर भी पाया जाता है, ठीक है। और ये पत्ती के विगलन, मतलब वही गिरने को, देखिए लाइट चली गई। ऐसा करते हैं, आज इतने ही रहने देते हैं, और कल इसके बाद हार्मोन्स पे बात करेंगे, क्योंकि लाइट ज़्यादा देर तक कट रही है, ठीक है। तो इतना रहने दीजिएगा, कल हम मिलेंगे पादप हार्मोन्स के साथ एकदम क्लियरिटी के साथ कि कौन सा हार्मोन क्या करता है क्या नहीं करता, अंधेरे में बता रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।